की गफलत या सहूलतकारी, पिंकी केस के हर राज की खोज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गईं, माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया। डीआईजी साउथ का दावा, जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर। एसएसपी साउथ महजूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई है। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि पुलिस चीफ आजाद खान ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर बात कर लेते हैं। मुबश्शिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी, जैसे कि ये इस वक्त हर जगह ये केस जो है वो मामला जूँ वक्त गुज़र रहा है वहीं एक नया मोड़, एक नई तहकीकात में पेशरफ्त सामने आ रही है। इब्तदाई जब इस मुलजिमा जो कि मंशियात फ़रोश अहम डीलर थी, कोकेन समेत दीगर बड़े पैमाने पर जो है वो मंशियात का नेटवर्क चलाती थी, जिसको पुलिस ने और सिविल हसास इदारे ने हिरासत में लिया था और उसके बाद इसकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की गई थी और उसके बाद इसको अदालत में पेश किया गया था। जब बरामदगी ये रेड जो है ये गार्डन के इब्तदाई तौर पर बताया जाता है कि गार्डन के मकाम पर मारी गई थी एक फ़्लैट में, और वहाँ बिलाल आर्केड नामी फ़्लैट में, और वहाँ से जो है वो नशावर कीमती अशिया बरामद की गई थी। नशावर, असला और कोकीन भारी तादाद में बरामद हुई थी, जिसकी मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए मालियत बनती है। मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद एक नया मोड़ सामने आया जिसमें इसने गिरफ़्तारी से कबल जो है वो पुलिस से बात की थी और पुलिस को मुख्तलिफ दावे भी किए थे, मुबीन तौर पर धमकी आमेज़ बातें भी की थी कि मेरा नाम पिंकी है, मुझे जो है वो कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ी नेटवर्क में चलाती हूँ, और इस तरह ये करोड़ों रुपए जो है वो करती थी। और फिर जूँ इसकी गिरफ़्तारी हुई है वहीं जो है वो नया रुख तफ्तीश का सामने आ रहे हैं। इसकी एक और ऑडियो सामने आई जिसने इसने जानशीन अपना मुकर्रर कर रखा था कि मुझे अगर कोई गिरफ़्तार कर ले या मुझे कुछ हो जाए तो जो जानशीन मुकर्रर किया गया है वही जो क्लाइंट हैं उनको मंशियात सप्लाई करेगा। बड़े पैमाने पर मंशियात सप्लाई करती थी क्लिफ्टन, डिफेंस, कराची के पोश इलाकों में। साथ ही कराची तक ये कहानी महदूद नहीं, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद तक भी मामला जो है वो जहाँ पहुँचा है। और इब्तदाई पुलिस की तफ्तीश में इस मुलजिमा जो कि एक मुकदमे में अनमोल इसका नाम दर्ज पुलिस करती है और जो अब रिपोर्ट पेश करती है उसमें इसका नाम जो है वो अनम वाज़े होता है। उर्फियत जो है वो इसकी पिंकी है और पुलिस को मतलूब थी। पुलिस भी इसको मुसलसल कोशिश कर रही थी गिरफ़्तार करने की, और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने हासिल की है और इसको हिरासत में लिया है। ये तो सामने बात आई है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही थी, बड़े पैमाने पर इसकी मंशियात चलती थी। सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब इब्तदाई तफ्तीश में ये भी ज़ाहिर हुआ है कि लाहौर में एक पुलिस अफसर से इसने शादी कर रखी थी, हाथों में इसने तेज़ाब जो है वो हाथों पर लगाया था, जलाया था, ताकि ये ख़ुद भी इसकी प्रोडक्शन चला करती थी और ख़ुद इंटरनेट और मुख्तलिफ़ वेबसाइट से मंशियात बनाना, जिसमें कोकीन, मिथ, आइस और दीगर मंशियात शामिल हैं, मौलिका मंशियात, वो फ़रोख्त करती थी। करोड़ों रुपए कि ये जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती थी। इसका बड़ा नेटवर्क था, इसके बड़े दावे थे, और बग़ैर हथकरी के जब ये अदालत में पेश हुई तो पहले तो जब ये वीडियो मंज़र आम पर आई तो जो अफसरान हैं उन्होंने फ़ौरी वाक़ये का नोटिस लेकर जो गुज़श्ता SHO थे साबका, उनको और इस केस के तफ्तीशी अफसर जब इसको गिरफ़्तारी करने के बाद अदालत में पेश किया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। इसी दौरान जो ख़वातीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुबश्शिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए उसामा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा, बताइएगा अनमोल पर कितने मुकदमात हैं जो कत्ल के हैं, मुनशियात के हैं और दीगर मुकदमात जो हैं दर्ज किए गए हैं? इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें, पहला इसके खिलाफ जो है वो एक कत्ल का मुकदमा सामने आया है, जबकि इससे कबल जो है वो इसके खिलाफ मंशियात के थे मुकदमात, गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात हैं जो कि 1 दर्जन से जायद हैं। अब इसके खिलाफ जो है वो कत्ल का मुकदमा सामने आया है, लेकिन उसमें भी जो है वो पुलिस की बौखलाहट सामने आ गई है। अब उसकी अनमोल और पिंकी को बचाने का सिलसिला है या केस को खराब करना है, आखिर क्या वजूहात हैं जो कि पुलिस जो है वो इतनी उसमें जो है वो केस में अनप्रिपेयर्ड नजर आती है। एक FIR
एफआईआर जब लिखी जाती है, चले उसमें लिखने में कोई गलती हो जाती है, लेकिन जब उसको एक लिखता दूसरा बन जाए, जबकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है वो उसको अलग टाइप करता है और वो बड़े ध्यान से एक एक चीजों को जो है वो टाइप करता है, क्योंकि एक जो गलती होती है वो महरम को मुजरिम बना देती है। लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत सारी जो है वो एक कत्ल का जो मुकदमा सामने आया है, जो कि 9 तारीख को ही दर्ज किया गया है, उसमें मुतादिद गलतियां जो है वो सामने आ गई हैं। अब ये अनमोल और पिंकी का खौफ है या उसका नाम सुनते ही पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाह रही थी, मजबूरी में दर्ज की गई है, क्या वकुआ हुआ है कि बगदादी थाने में जो एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका नंबर जो है वो 147/26 है, उसमें पुलिस की जो है वो मुतादिद गलतियां सामने आई हैं और ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं, क्योंकि ये कोई आम मुकदमा नहीं है। कत्ल का मुकदमा यानी 302 के जो दफात के तहत जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें पहले बताया जाता है कि कत्ल जो है वो इस तारीख को ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लाश मिलने की जो तारीख है वो 7 जो है वो अप्रैल बताई गई है। फिर जैसे जब मतन शुरू होता है उसमें जब वो तारीख तफसीलात बताता है, तो फिर अचानक जो है वो लाश की टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा टाइमिंग चेंज हो जाए, बल्कि पूरा महीना जो है वो चेंज हो जाता है, यानी 7 अप्रैल से निकलकर लाश 7 मई को पहुंच जाती है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे सुखम पैदा हुआ और फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, आपने उसका नाम लिख दिया, लेकिन जो लाश की शनाख्त हुई थी वो नहीं शनाख्त हो पाई है कि वो शख्स की किसकी थी। उसके पास से सिर्फ जो मुद्दई है शेर मोहम्मद, वो ये बताता है कि उसके पास से जो है वो एक डबिया मिली थी जिसपे अनमोल और पिंकी यानी ब्रांड ही काफी है जो है वो लिखा हुआ था, गोल्डन कलर की वो बॉक्स था। अब जो है वो बगदादी थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब जो पुलिस ने गिरफ्तारी की उसमें एक मुकदमा गार्डन थाने में जो कि दर्ज किया गया है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सिटी का ही थाना है, उसके में देखा गया कि वहां पर जो घर का पता लिखा गया है बिलाल आर्केड, जो कि गार्डन का इलाका है, गार्डन ईस्ट का फेज 2 के मकाम लगता है। वहां पर जो टीमें मीडिया की पहुंची हैं, जब वो घर वाले हैं उनका कहना है कि वहां पर जो है वो कोई और फैमिली रिहाइश पजीर है। तो पुलिस ने किस तरीके से उस रात को छापा मारा और जब उसका पता लिख दिया, उससे फैमिली भी जो है वो मुतासिर हुई है, उनको भी जो है वो घर खाली करने का कह दिया गया। अब हमारे जरा एक ये भी बता रहे हैं कि जो है वो जो बिल्डिंग के मालिकान हैं वो जब उसके दोबारा एहतजाजन थाने पर गए हैं तो उनकी जानिब से पुलिस की जानिब से माफी भी मांग ली गई है। अब पुलिस इसको अभी कंफर्मेशन नहीं कर रही है, लेकिन बैकडोर जो है वो पुलिस इस मामला को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बौखलाहट सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि उसको गिरफ्तार करने से एक तो उसकी सुबह सुबह जो गिरफ्तारी जाहिर की गई और फिर ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो तकरीबन कुछ देर अपने पास मुल्ज़िमा को रखती भी है, लेकिन फौरी तौर पर जो है वो पुलिस ने बहुत ही उजलत दिखाई और उसको जो है वो फौरी तौर पर सुबह 8 बजे जो है वो उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि गार्डन के इलाके में छापामार कार्रवाई हुई है और उसमें जो है वो एक बड़ी जो ड्रग लॉर्ड है अनमोल उर्फ पिंकी, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तकरीबन करोड़ों रुपए की जो है वो मंशियात बरामद हुई थी और ये अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, अंडर प्रोसेस थी। जो कोकेन वगैरह थे उसके पास से एग्स वगैरह भी कोकेन के बरामद हुए थे और दीगर जो केमिकल्स थे वो बरामद हुए थे, लेकिन फौरी तौर पर दोपहर के वक्त जो है वो उसको सुबह ही जब हमारी थाने में बात हुई थी तकरीबन 9 बजे, तो पुलिस हुकाम का कहना था कि हम इसको अदालत लेकर जा रहे हैं। फौरी तौर पर लेके गए, फिर दोपहर 2 से 3 बजे के दौरान जो है वो इसको अदालत में पेश भी किया गया। उसके बाद जो वीडियोज मंजर आम पर आई उसमें जो है वो पुलिस की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई कि उसमें जो है वो एक आम तफ्तीशी अफसर उसको लेके जाता है, ना ही उसके साथ कोई पुलिस लेडी कांस्टेबल होती है जो कि उसको पकड़ सके, ना ही उसके साथ, और जो है वो उसको दिख रहा था कि उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल भी दिया गया है, क्योंकि जब उसकी जब गिरफ्तारी जाहिर की गई थी उस वक्त जो है वो उसके कपड़े तब्दील थे। जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त जो है वो उसके कपड़े तब्दील थे और उसके पास मिनरल बॉटल की बोतल थी। और जर्रा ये भी बताते हैं कि उसको कोई आम गाड़ी या पुलिस मोबाइल में इन्वेस्टिगेशन के मोबाइल में नहीं ले जाया गया, उसको एक शानदार जो गाड़ी थी वहां पर उसको एयर कंडीशन में अदालत तक मुंतकिल किया गया और उसमें जो है वो पुलिस ने मुकम्मल तौर पर उसकी मुआवनत की है। अब बैकडोर चैनल क्या थे वो मजीद जो है वो तहकीकात में ही सामने आएंगे। अब जो है वो तहकीकात पहले जो है वो गुज़िश्ता रोज इसकी तहकीकात के लिए SSP सतह पर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब जो है वो SSP साउथ से भी ये चार्ज वापस लेकर DIG जो वेस्ट जोन है इरफान बलूच, उनकी सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की गई है और तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। उसामा, आप साथ ही रहिएगा, इस पर बात करने के लिए जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, इस मुख्तसर से रिमांड में क्या पूरे नेटवर्क को तक पहुंचना जो है वो मुमकिन है? सामने ये तफसीली बगदादी थाने
जवाद से राब्ता बहाल करेंगे। आपको अब अपडेट कर रहे हैं कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का खौफ या वजह कुछ और। अनमोल और पिंकी का नाम सुनते ही पुलिस के हाथ कांपने लगे हैं। बगदादी थाने में दर्ज मुकदमा 147/26 में पुलिस की मुतादिद गलतियां भी सामने आई हैं। गफलत या सहूलतकारी, पिंकी केस के हर राज की खोज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं, का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। डीआईजी साउथ का ये दावा है जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना हुई। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। एसएसपी साउथ महजूर अली से इंक्वायरी वापस ली गई है, जबकि मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पुलिस चीफ आज़ाद खान ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं। माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। डीआईजी साउथ का दावा, जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना हो चुकी है। बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद है। उसामा, बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे थे कि पुलिस बौखलाहट का शिकार है, जिस तरह से उन्होंने पहले कत्ल का मुकदमा जो है वो अब दर्ज किया गया है, उसकी 3 तारीखें दी गई हैं, और इसी तरह कल भी जैसे कि पेशी पर उनके जो पते का घर का पता था वो गलत बताया गया है पुलिस की जानिब से, जहां से गिरफ्तारी हुई वो कोई और पता है और जो मुकदमे में दर्ज किया गया है वो कुछ और पता है। तो पुलिस इस हवाले से क्या सहूलतकारी कर रही है इस केस में? लाइबा, देखें, बिल्कुल ये मुकदमा जो है वो आज नहीं दर्ज हुआ। इसकी गिरफ्तारी तो पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो शो की गई है, यानी 12 मई को। ये मुकदमा दर्ज होता है 9 मई को, यानी इससे 3 रोज कबल। और जो है वो 7 मई को बताया जाता है ये लाश मिलती है जो कि ऊपर है। उसमें जो मजीद ऊपर जब वकूआ लिखा गया है तो वहां पर जो है वो 7 अप्रैल की तारीख लिखी गई है, यानी 1 महीने कबल की। तो इसमें पुलिस जो है वो काफी बौखलाहट का शिकार है। और फिर गुज़िश्ता रोज जो गार्डन में मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें जहां का बिलाल आर्केड नामी इमारत बताई गई थी और उसके फ्लैट नंबर बताया गया था। जब वहां पे मीडिया की टीमें पहुंची हैं तो वहां ये इंकशाफ हुआ है कि ये तो पता ही कुछ और है। वहां पर एक फैमिली है जो कि पिछले 8 सालों से जो है वो रिहाइश पजीर है। पुलिस की जानिब से एक फुटेज भी जो है वो एक मंजर आम पर आई है उसकी, और उसमें क्या तजाद है अब ये तो जो है वो आगे तहकीकात के दौरान ही मालूम हो सकेगा। लेकिन ये जो तहकीकात हैं, पुलिस को रिमांड तो इनका 3 रोजा दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जो है वो देखना होगा कि पुलिस उससे कुछ उगलवा पाती है या नहीं उगलवा पाती, क्योंकि हमारे जराए बताते हैं कि इसकी गिरफ्तारी जो है वो गुज़िश्ता रोज नहीं बल्कि इसकी गिरफ्तारी जो है वो चंद दिन कबल जो है वो तकरीबन 2 मई से पहले ही जो है वो इसकी लाहौर का इलाका नवाब टाउन है जहाँ से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इसके बाद जो है वो फिर इससे तफ्तीश भी हुई है और इसने मजीद इंकशाफात भी किए होंगे। लेकिन पुलिस जो है वो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ उगलवा पाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब हमने देखा कि ये पुलिस की कस्टडी में आई तो अदालत में इसके ठाट बाट कैसे थे, उसके चेहरे पर कोई निदामत नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई इसको खौफ नहीं था कि मैं अदालत में पेश हो रही हूँ और मेरे साथ पुलिस एहलकार मौजूद है। क्योंकि ये एक जो है वो एडिक्ट है, मतलब पुलिस को और थाने इसका जाना आना, वापस आ जाना या पुलिस को पैसे देना, इसके लिए नॉर्मली बात है। जैसे दुकान से कोई चीज खरीदी जाती है तो एक नॉर्मली होता है कि बच्चा जाकर ले लेता है, तो इसके लिए पुलिस वाले ऐसे ही हैं कि ये पैसे देंगे और बाहर हो जाएगी। माजी में हमने देखा है कि अरमगान का जब हाई प्रोफाइल केस हुआ था तो उससे जो है वो AVLC और पुलिस हुकाम उससे कोई चीज नहीं उगलवा पाए थे। 3 से 4 रोज हो गए थे। वो उसको जो VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा था उसके लिए जो है वो बर्गर बाहर से मंगवाए जा रहे थे, जो मजीद फास्ट फूड होता है वो उसको खिलाया जा रहा था, और उसको VIP जो SSP का रूम था एयर कंडीशन वहां पर जो है वो उसको बिठाकर तमाम जो है वो तफ्तीश की जा रही थी, उसको तमाम लवाजमत फराहम किए जा रहे थे। लेकिन जब फिर हसास इदारे की तहवील में उसको दिया गया तो उसने 2 ही दिन में जो है वो अपना सारी कारकर्दगी और अपना मुंह खोल दिया था। और उसके बाद जो है वो उसने बलूचिस्तान का इलाका दुर्जी जो था वहां से मुस्तफा आमिर की लाश भी उसी की निशानदही पर बरामद की गई थी। तो अब पुलिस की भी देखना है कि 3 रोजा जिस्मानी रिमांड तो पुलिस को मिल गया है, लेकिन ठीक है, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस को मिल गया है। उसामा आप साथ ही रहेगा। जवाद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद, बताइएगा, मुलजिमा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है, क्या मुमकिन है कि इस रिमांड के दौरान जो है वो नेटवर्क का पता चल सके?
बिल्कुल देखिए, मुलजिमा अनमोल और पिंकी बचते बचते जो है वो फिर से पुलिस के हाथ में आ गई है। पुलिस ने जो है वो कल जब अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हुए उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेजा, तो पुलिस ने हाथ पैर मारते हुए जो है फौरन क्रिमिनल डिवीजन फाइल की है। और आज जो एसएसपी है वो भी डिस्ट्रिक्ट इन सेशंस जुनूबी की अदालत में पेश हुए। कहा कि मुलजिमा पर जो है वो कत्ल की एफआईआर भी है बगदादी में, लिहाजा उस पर जो है वो नजरसानी की अपील दायर की। कहा कि मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पर अदालत ने मुलजिमा को 3 मुकदमात में जो है वो 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। और जेल हुकाम को कहा है कि जो तहवील है वो जो है वो तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दी जाए। एसएसपी भी आज अदालत में पेश हुए थे और उनका यही कहना था कि अब मुलजिमा जो है वो आदि जराइम पेशा है और उसका जो है वो जिस्मानी रिमांड बनता है, जिसके बाद जो है उसका जिस्मानी रिमांड दिया गया है और अब जुमे को उसे पेश किया जाएगा और जो तफ्तीशी अफसरान है वो अपनी तफ्तीश से आगाह करेंगे। जी अच्छा जवाब ये भी बताइएगा, मुलजिमा की जानिब से जिन पार्टियों और पोश इलाकों का जिक्र किया गया है वहाँ पर अब तक कितने जो हैं वो छापे मारे गए हैं, इस हवाले से क्या पता चल सका? बिल्कुल देखें, अब मुलजिमा की जो है वो तहवील पुलिस हासिल करेगी, छापे मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी। पुलिस का यही कहना है कि ये भी तफ्तीश करना मकसूद है कि मुलजिमा के मजीद कोई साथी है या जो सप्लाई करती थी उसके जो अड्डे हैं, जो कारखाने हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात भी सामने लाई जाएंगी। ठीक है, तफसीलात सामने लाई जाएंगी। जवाद आसिफ, उसामा मलिक और मुबश्शिर हुसैन हमें आगाह कर रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। आपको बता रहे हैं कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का खौफ या वजह कुछ और। अनमोल और पिंकी का नाम सुनते ही पुलिस के हाथ कांपने लगे। बगदादी थाने में दर्ज मुकदमा 147/26 में पुलिस की मुतादिद गलतियां सामने आई हैं। कत्ल 302 का मुकदमा 9 मई को दर्ज किया गया। पहले लाश मिलने की तारीख 7 अप्रैल 2026 बताई गई। नीचे मतन में लाश मिलने की तारीख 7 मई 2026 बताई गई है। लाश की शिनाख्त भी नहीं हुई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगदादी थाने में दर्ज मुकदमा पुलिस कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। तो आपको बताएं कि गफलत या सहूलतकारी पिंकी केस के हर राज की खोज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं। माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। डीआईजी साउथ का दावा, जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना हो गई। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। गफलत या सहूलतकारी, पिंकी केस के हर राज की खोज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं। माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। डीआईजी साउथ का दावा, जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर। एसएसपी साउथ महजूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई। पुलिस चीफ आज़ाद खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। गफलत या सहूलतकारी, पिंकी केस के हर राज की खोज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं और माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। डीआईजी साउथ का ये दावा है, जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर। एसएसपी साउथ महजूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई है। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई। पुलिस चीफ आज़ाद खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पिंकी की पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं और माजी के मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। डीआईजी साउथ का ये दावा है और डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी के नए कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस की टीम मुलजिमा पिंकी को जेल से लेने के लिए रवाना हो गई है। एसएसपी साउथ महसूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई है और मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत पुलिस चीफ आज़ाद खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया है।
इस पर बात करने के लिए डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको इसका जो है वो नया चार्ज मिला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस कहाँ तक पहुँच सकता है? जी देखिए, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि ये जो केस है ना, इसमें मुझे जो मिला है वो इस चीज़ की इंक्वायरी मिली है कि जो उसको पेश जिस तरह से किया गया है, यानी कि जो उसकी पेशी थी मुल्ज़िमा की कोर्ट में, उसको मैंने असेस करना है कि वो ठीक क्यों नहीं हुई, यानी कि उस चीज़ को मैंने देखना है। उसकी इंक्वायरी यानी कि मुझे आज ही मिली है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मिली है, तो इंशाल्लाह मैं 3 दिनों के अंदर अंदर उसको वाइंड अप करूँगा। अच्छा सर, जिस तरह से पिंकी की जानिब से दावा किया गया कि वो जो है रिश्वत देती रही है अहलकारों को, इस हवाले से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? किन अफसरान को मुअत्तल और गिरफ्तार किया गया है? देखें, ये तो मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी मुझे मिली है कि स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में। बाकी ये जो आप कह रही हैं उसके लिए मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर साहब ने एक JIT मुकर्रर की है, और वो सारी चीज़ें पर उसमें वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेजेंटली जो मैं करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जो पिंकी को पेश किया गया था उस हवाले से मैं इंक्वायरी करूंगा, और जिसकी वो 3 दिनों के अंदर अंदर मैं इंक्वायरी सबमिट करवा दूंगा। ठीक है सर, आपने कहा कि जो उसको पेश किया गया है उसके ऊपर आपको इंक्वायरी का अफसर बनाया गया है, तो आपने अब तक इस हवाले से क्या कार्रवाई की है और क्या सामने आया है इस हवाले से? किन अफसरान की जानिब से ये कहा गया? अभी तो मुझे सिर्फ आधा घंटा पहले ये लेटर मौसूल हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आज करूंगा, और मैं कोई एक या 2 दिनों में किसी पोजीशन में होऊंगा को मैं आपको बात बता सकता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी अर्ली। अभी तो आधा घंटा पहले मुझे इंक्वायरी मिली है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है इसमें। ठीक है, डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे खुराक सिंध में बदउनवानी, गंदम स्टॉक में कमी और गबन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मा के अहकामात पर महकमे के 7 मज़ीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। गंदम चोरी के मेगा स्कैंडल में मज़कूर अफसरान पर गंदम की 1 लाख से ज़ायद बोरियां गायब करने के इल्ज़ामात हैं। तो आपको बताते चलें कि महकमे खुराक सिंध में बदउनवानी, गंदम स्टॉक में कमी और गबन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मा के अहकामात पर महकमे के 7 मज़ीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। गंदम चोरी के मेगा स्कैंडल में मज़कूर अफसरान पर गंदम की 1 लाख से ज़ायद बोरियां गायब करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। वज़ीर खुराक सिंध की सख्त हिदायत पर महकमे खुराक सिंध में बदउनवानी, गंदम स्टॉक में कमी और गबन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा का करप्शन के खिलाफ एक्शन, अफसरान बरतरफ, मुतादिद को फाइनल शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, महकमे खुराक सिंध में बदउनवानी, गंदम स्टॉक में कमी और गबन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर मखदूम महबूबुज़्ज़मा के अहकामात पर महकमे के 7 मज़ीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, सूबा सिंध में गंदम की चोरी का एक बड़ा स्कैंडल कई अरसे से चल रहा है, और महकमे खुराक के अफसरान के ख़िलाफ़ बड़े तादाद में कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इससे कबल भी कई अफसरान को बरतरफ किया गया है। आज फिर महकमे खुराक के 7 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, और गुज़श्ता रोज़ इन अफसरान को या तो बरतरफ़ी के अहकामात जारी हुए हैं या फिर फ़ाइनल शोकास नोटिस जारी हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले इन 7 अफसरान पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने अपने इलाक़ों में जो गंदम की गोदाम हैं उनमें से 1 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब कर दी हैं। मैं उन अफसरान के आपको नाम भी बता देता हूँ। इनमें जो है कुब्बो सईद खान का इलाका है, यहाँ से 65,393 गंदम की बोरियां गायब हुई हैं, और इस पे गंदम की बोरियां गायब होने पर फूड अफसर हैं अमानुल्लाह मक्सी, इसको मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। इसी तरह जैकबाद का इलाका है ठुल, यहाँ गंदम के स्टॉक से हज़ारों बोरियां गायब हुई हैं, जिस पर फूड सुपरवाइज़र ज़ेब अली मक्सी को मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। जबकि जैकबाद का इलाका है कंदकोट,
रिपोर्ट यहाँ 10,300 मैट्रिक टन गंदम जो है वो गायब हुई है और फूड अफसर हैं ज़हीर अहमद बिरोही, इनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। नशर व फ़िरोज़ का इलाका है, दरबेलो 39,550 गंदम की बोरियाँ यहाँ से जो सरकारी गोदाम है उससे गायब हुई हैं, जिसमें फूड अफसर है मुर्तज़ा उन्नड़, इनको जो है फ़ाइनल शोकात नोटिस जारी किया गया है। जबकि मोरो में 6,194 गंदम की बोरियां गायब हुई हैं, जिस पे जो सुपरवाइज़र है इमदाद अली मक्सी, इसको फ़ाइनल शोकात नोटिस दिया गया। इसको पहले भी नोटिस दिया गया था लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा 7 दिन में जवाब ना मिलने की सूरत में इसको बरतरफ किया जाएगा। लाखा रोड और कोटड़ी कबीर में गंदम की कमी पर नबी बख्श लगारी हैं फूड अफसर, इनको शोकात नोटिस जारी किया गया है। पडीदन, नूरपुर, मेहराबपुर और दीगर शहरों के गोदामों से जो गंदम गायब हुई है, इनके जो इंचार्ज थे इन गोदामों के, उनको शोकात नोटिस जारी किए गए हैं। ये मैं आपको बताऊं कि वज़ीर खुराक मखदूम महबूब जमा की हिदायत पे ये सारा काम हो रहा है और मखदूम महबूब जमा का ये कहना है कि जो महकमा खुराक के करप्ट अफसरान हैं उनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा और गोदामों में जो रखी हुई गंदम है उसको हर सूरत में महफूज बनाया जाएगा। लिहाजा मज़ीद अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होंगी और जहाँ जहाँ गंदम की चोरी होगी, जहाँ जहाँ चोरी की शिकायत होगी, वहाँ महकमा खुराक के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब जमा का। जी ठीक है, आज जमाली हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र मरबूत मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। तामीराती काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। नाक़िस काम और तरक्याती कामों में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को महफूज और जदीद सड़कों की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स पर इजलास हुआ है। अहवाल जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आजिज़ बताइए। जी देखिए, कराची के मेगा प्रोजेक्ट पे ये इजलास हुआ है और उसमें कराची के 10 नए मंसूबों पर जो है वो गौर किया गया है। इसमें एक वो मंसूबे हैं जो ज़ेर तामीर हैं और कुछ वो मंसूबे हैं जो नए शुरू किए जा रहे हैं। इस इजलास में जो है सूबाई वज़रा शरीफ से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सूबाई वज़ीर बल्दियात फातुल शाह और दीगर सरकारी अफसरान शरीफ थे। इसमें बताया गया है कि जो 5 स्टार चौरंगी है वहाँ पर फोर के चौरंगी पर एक नया जो है फ्लाई ओवर तमीर किया जाएगा और इस फ्लाई ओवर की तामीर पर पूरी एक ब्रीफिंग दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो कि इस इजलास में शरीक थे। एक नए रोड का तामीर की तजवीज़ दी गई है। बनीर कोट से अजीमपुरा और फिर शाहरा भुट्टो को लिंक करेगा ये रोड, इसकी भी तजवीज़ जो दी है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दी है। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दोनों मंसूबों को फौरी तौर पे फाइनल किया जाए और इन पर काम जो है वो शुरू किया जाए। कराची की मुख्तलिफ जो मरकजी शाहराएँ हैं उनकी मरम्मत के लिए अरबों रुपए के जो है नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे और इनकी रकम की बाकायदा मंजूरी भी दी गई है आज के इजलास में। और इजलास में इसके अलावा जो नए मंसूबे हैं, वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह ने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी को फाइनल किया जाए ताकि रवां माली साल यानी जून से पहले इन तमाम मंसूबों पर काम शुरू होगा। ये भी बताया गया कि कराची के जो जारी मंसूबे हैं इन तमाम मंसूबों के लिए फंड जो है ये यानी मई में और आइंदा माह जारी किए जाएंगे और इन तमाम नए मंसूबों पर नए माली साल के बजट से पहले जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आज जमाली आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी PSTP में सिंध के मनसूबे शामिल करने की यकीन दहानी। सिंध के तरक्याती मनसूबों की ऐवान सदर में गूंज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सदर मुमलिकत की जानिब से वफाकी बजट में अवामी फलाह के मनसूबे बढ़ाने की हिदायत जारी की गई। इजलास का मजीद अहवाल बताएंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आजिज़। ये एक इजलास हुआ है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत
और इसमें खास तौर पे सिंध के तरक्याती मंसूबों पर बात हुई है और नए माली साल के बजट पर बात हुई है। इस इजलास में जो है पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खान को खुसूसी तौर पे इस इजलास में बुलाया गया था। शहीद रहमान, नवीद कमर और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सलीम मांडीवाला वो भी इस इजलास में जो है शरीक थे। दुराय बता रहे कि वजीर आला सिंध के मुराद अली शाह ने इस इजलास में जो है तफसीली गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो वफाकी PSDP है उसमें सिंध के मंसूबे नहीं रखे जा रहे हैं और MSP अवार्ड के मुताबिक सिंध को जो उसका ड्यू शेयर है वो नहीं मिल रहा। जराए बता रहे हैं इस पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस इजलास को यकीन दिलाया है कि वफाकी PSDP में सिंध के मंसूबों का जो हजम है उसको बढ़ाया जा रहा है और MSP अवार्ड के तहत भी सूबा सिंध को जो रकूम है उसका पूरा शेयर दिया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने सदर मुमलिकत की मौजूदगी में ये भी यकीन दिलाया है कि सिंध के जितने भी मंसूबे हैं उनको नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। खासतौर पे जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध ने हैदराबाद सेक्टर मोटरवे की बात की है और नेशनल हाईवे के मंसूबों के बारे में शिकायत भी की है कि नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो सिंध के मंसूबों को अहमियत नहीं दे रही, जिस पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि वो वफाकी की सतह पर बात करेंगे। जबकि मुराद अली शाह जो सिंध के वजीर आला हैं उनका ये इसरार था कि जो हैदराबाद सेक्टर मोटरवे है उसको नए माली साल के वफाकी बजट में शामिल किया जाए। अब देखना यह है कि उस मंसूबे को बजट में शामिल किया जाता है या नहीं, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर खजाना को हिदायत की है कि सूबों के मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए बजट में अवामी फलाह और बहबूद के ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबों को शामिल किया जाए। जी ठीक है, आज जमाली हमें तफसीलें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सरकार ने हालिया नए भर्ती 17 ग्रेड के 15 सेक्शन अफसरान को फील्ड ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ महकमों में सेक्शन अफसर के अहदे पर तैनातियाँ कर दी हैं, जिसका महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने हालिया नई भर्ती 17 ग्रेड के 15 सेक्शन अफसरान को फील्ड ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ महकमों में सेक्शन अफसरान के अहदों पर तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जीशान को सेक्शन अफसर महकमा सेहत और सजाद अली को सेक्शन अफसर महकमा सरमाकारी तैनात कर दिया गया, जबकि मंजूर अहमद को सेक्शन अफसर बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग और सारंग को सेक्शन अफसर महकमा तवानाई तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल बारी को सेक्शन अफसर महकमा सेहत और कंवल को सेक्शन अफसर महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी तैनात कर दिया गया, जबकि मोहम्मद आदिल को सेक्शन अफसर महकमा दाखिला और अतावला को सेक्शन अफसर महकमा सेहत तैनात कर दिया गया, जबकि तौफीक अहमद को सेक्शन अफसर महकमा जंगलात व जंगली हयात तैनात करके मोहम्मद महरोज की खिदमत जो है महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सुपर्द कर दी गई है, जबकि फरेह खान को सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत कीमत वरज़ व मोहम्मद आमिर जुल्फ़कार को सेक्शन अफसर महकमा मवेशी व माहीगिरी तैनात कर दिया गया, जबकि तैयबा मुजफ्फर को सेक्शन अफसर महकमा वुमेन डेवलपमेंट, सैयद फरीदुल्लाह को सेक्शन अफसर वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन व अमल टीम तैनात कर दिया गया, जबकि फरजाना को सेक्शन अफसर महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी सिंध तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, आज़ाद होंगे, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। SBCA में बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले। इंजीनियर खालिद फयाज ज़िला ईस्ट गुलशन इकबाल 1 में तैनात। मुतादिद अफसरान को एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद तकर्रुर तबादलों के हवाले से बात करेंगे SN अब्बासी से। जी SN। जी बिल्कुल, सिंध मिलिकेट डोर अथॉरिटी में देखा गया कि बड़े पैमाने में जो है वो सेटअप चेंज किया गया अफसरान का। वो अफसरान जो तकर्री के मुंतज़िर थे उनको तैनातियाँ फराम कर दी गई हैं, उनके लेटर जारी कर दिए गए हैं। पोस्टिंग मिलिकेट टूर में बड़े पैमाने में अफसरान के जो है वो तबादले हुए, साथ साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी जो है वो तासा पोस्टिंग दी गई है। इंजीनियर खालिद फयाज डिप्टी डायरेक्टर गुलशन 1 ज़िला ईस्ट तैनात किया गया है, जबकि खालिद फयाज काफ़ी टाइम से अवेटिंग टू पोस्टिंग महकमे में मौजूद थे। इसके साथ साथ इंजीनियर अब्दुल लतीफ़ को एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जो
गुलशन 1 में जो है वो जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर की अदा कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी ट्रांसफर पोस्टिंग दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात, पोर्शन माफिया का जो है वो खात्मा किया जाए, जिसके हवाले से आवाज की जानिब से भी कई बार खत अरसाल किए गए हैं कि शहर में आवाम के पैसों को जो है वो लूटा जा रहा है। पोर्शन माफिया जो है वो बगैर सबलीस के आवाम को करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो इजाफी गैर कानूनी खिलाफ नक्शा तामीरात जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात को की गई, जिसके बाद जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात के अहकामात पे तमाम तर मामला जो है वो एकदम से तब्दीली देखने में आई है महकमे में, और बड़े पैमाने पे अफसरान का तबादला किया गया। अब देखना ये होगा कि ये अफसरान को जो मौका दिया गया है गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए, किस हद तक ये तमाम अफसरान जो है वो शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम में जो है वो किरदार अदा कर सकेंगे। जी ठीक है, सनाका करने के लिए बहुत शुक्रिया। नए माली साल में अवाम 2000 अरब रुपए ज्यादा टैक्स लेने की तैयारियां। बजट IMF के मुशावरत से बनेगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत का आगाज आज से किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताइएगा। पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल में आवाम से 2000 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स लेने की तैयारियां कर ली गई हैं। आइंदा माली साल के बजट में IMF की मुशावरत से बनेगा, और ये भी कहा गया ज़राए का कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत का आगाज आज से होने जा रहा है। पहले मरहले में IMF स्टाफ मिशन वजारत खजाने का दौरा करेगी। ज़राए का कहना है कि IMF का मिशन जो है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से भी मुलाकात करेगा। आइंदा माली साल का टैक्स हदफ रमा माली साल के टैक्स आमदनी से जो है 2000 अरब रुपए ज्यादा होगा, यानी कि आइंदा माली साल के बजट का जो है टैक्स रेवेन्यू आमदनी 15,300 अरब रुपए जेर गौर रखा गया है कि इसको ये हदफ रखा जाए। IMF से बजट में टैक्स नेट को वसी करने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत होगी। ज़रा का कहना है कि IMF से बजट मुशावरत में सेल टैक्स एक्सपेंस में कमी और अखराजात को महदूद करने पर गौर होगा, और हुकूमत का हदफ है कि टैक्स टू GDP शरह में मजीद इजाफा करने पर बातचीत होगी। और ज़रा का कहना है कि आइंदा माली साल 75 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का हदफ मुकर्रर हो सकता है। आइंदा बजट में 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पर बातचीत होगी, जबकि देखा जाए आइंदा बजट में 700 अरब रुपए टैक्स इक़दाम के जरिए जमा हो सकते हैं। आइंदा बजट में माशी नमू और अफरात-ए-ज़र से 1300 अरब रुपए का टैक्स मिल सकता है। ठीक है, अशरफ खान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे पर FBR का बड़ा फैसला। FBR ने सोलर पैनल्स की नई दरामदी वैल्यूज़ जारी कर दी हैं। दरामदी सोलर पैनल्स पर कस्टम्स ड्यूटी के लिए नई कीमतें मुकर्रर। Tier 1 सोलर पैनल्स की कस्टम्स वैल्यू $0.105 फी वॉट और नॉन Tier 1 सोलर पैनल्स की वैल्यू $0.095 फी वॉट मुकर्रर की गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा जी। यहाँ पे देखा जाए आवाम जो सस्ती बिजली के उसूल की सोलर की तरफ मुंतकिल हो रहे थे, अब उनके लिए बुरी खबर आई कि FBR ने सोलर पैनल की नई दरामदी वैल्यूएशन जारी कर दी है। दरामदी सोलर पैनल में कस्टम ड्यूटी के लिए नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं Tier 1 सोलर पैनल की कस्टम वैल्यू जो है $0.105 फी वॉट मुकर्रर कर दी है। नॉन टियर जो 1 सोलर पैनल की वैल्यू जो है $0.095 फी वॉट मुकर्रर कर दी। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे पर FBR का बड़ा फैसला सामने आया है, और सोलर पैनल की नई वैल्यूएशन पर रोलिंग जो है नाफिज कर दी गई है। FBR ने पुरानी वैल्यूएशन रोलिंग जो है 2025-2012 जो है वापस ले ली है, जिनको लोंगी, ट्रीना और JA जो सोलर Tier 1 में फहरिस्त में शामिल है, जिसकी कीमतों में अब इजाफा हो जाएगा, क्योंकि नया टैरिफ जो है डॉलर के हिसाब से उसमें इजाफा किया गया। SKD हालत में जो दरामदशुदा सोलर पैनल 12.5% कम वैल्यू लागू होगी, और ये भी बताया गया है कि नोटिफिकेशन ज्यादा इनवॉइस वैल्यू पर ड्यूटी और टैक्सेस वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोलर पैनल की दरामद पर नई कस्टम पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, और नई वैल्यूएशन पर जो है आर्मी कीमतों के मुताबिक मुकर्रर की जाएंगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 1281 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 1,67,635 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एक मौके पर इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी काविश।
देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मार्केट में कारोबार का आगाज़ मजबूत हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर बात की जाए तो 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि कारोबार का इख्तिताम 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। इसी हवाले से मेरे साथ जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है, मार्केट उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, ओवरऑल क्या सूरत हाल है? जैसे मार्केट आज डिपेंड करता है अमेरिका के सदर और चीनी सदर की मुलाकात है, तो उस पर ईरान की और जो ऑयल में जो बढ़ाव चढ़ाव है उस पर भी बातचीत होगी, तो उस बातचीत का भी इम्पैक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा। अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर नीचे है, लेकिन जैसे ही शाम को कोई प्रेस रिलीज या कोई रात तक कोई आती है न्यूज़, तो मार्केट में इंशाल्लाह मुस्बत असरात नज़र आएंगे। खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि आज अमरीकी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो उस पर मार्केट पे मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, चूँकि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उस पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिलाई कर रही है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया है। माहिर अमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर ताहिर सग़ीर ने दिल शुगर के मरीजों को एहतियात, बरवक्त अद्वियात और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की लहर बरकरार है और इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने भी कराची समेत सूबे भर में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है और वहाँ पर इकदाम भी शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ और दिल के मरीज़ों को हाई रिस्क करार दिया जा रहा है, तो उनको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि इस मौसम में उनको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, गर्मी की वजह से उनको दिल का अटैक हो सकता है या शुगर उनका बढ़ सकता है। ख़ास तौर पर गर्मी भी है, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में, जहाँ पर हमारे हमरा मौजूद हैं अस्पताल के सरबराह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सग़ीर साहब। उनसे पूछेंगे कि दिल के मरीज़, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग भी। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, क्या कहेंगे, गर्मी बढ़ चुकी है, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, एहतियाती तदाबीर में मजबूरन आप गर्मी में निकलें, अदरवाइज़ सबसे पहला तो ये कि गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आप अवॉइड करेंगे गर्मी बाहर निकलें। दूसरी चीज़ जो है, आपने पानी का इस्तेमाल बढ़ा के रखना है, किसी किस्म की कोई डिहाइड्रेशन वगैरह ना होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त।